और देखिए, एक बेहद दुखद खबर है जिसने हम सबको अंदर से हिलाकर रख दिया है और समझ में नहीं आ रहा क्या कहा जाए। वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना नहीं रहे हैं, उनका हृदय गति रुकने से निधन हो गया है। 42 साल की उम्र में रोहित सरदाना का निधन हुआ है और गृह मंत्री अमित शाह ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर दुख जताया है। राहुल सिन्हा हमारे एडिटर हमारे साथ हैं। और राहुल जी, देखिए, आपने भी उनके साथ काफ़ी लंबा समय काम किया है। निशांत भी मेरे साथ हैं। मैंने भी कुछ दिन उनके साथ काम किया है और जो शख्सियत है वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है सर, और समझ में नहीं आ रहा क्या पूछूं आपसे। क्या कहना चाहेंगे सर? गला थोड़ा रूंध जा रहा है। दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त था और हम लोगों ने 13 साल काम किया साथ में। बहुत अच्छी वक्त साथ में काम किया हम लोगों ने। मेरी बहुत अच्छी स्टोरीज में वो एंकर किया उसने। मैं अमूमन मजबूत रहता हूँ लेकिन आज थोड़ा सा कमज़ोर हूँ क्योंकि यकीन नहीं हो रहा कि वो चला गया। सिन्हा जी बोलता था मुझको, जब भी कोई बात होती थी तो कहता था कि सिन्हा जी आप जो है बहुत मुश्किल है गौरव, जब अपने साथ के लोग ऐसे जाते हैं तो, लेकिन हिम्मत रखनी होगी हम सबको। ये वक्त हिम्मत का है, थोड़ा सा अपने को मानसिक तौर पर मजबूत करने का है, क्योंकि ये लड़ाई दिमाग से है। बहुत सारे उसके साथ एक्सपीरियंस है। मैं आपसे बात करूंगा, मुझे लग रहा है आप पहले मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें उसके साथ मेरी रही हैं। संभालिए राहुल जी, संभालिए खुद को। वाकई बहुत दुखद समय है, बहुत दुखद समय है। निशांत सर। जी गौरव, आपकी आवाज़ नहीं आ रही निशांत सर। मैं पीछे से बोलूँगा कि आपकी आवाज़ को देखें, लेकिन आपने भी काम किया उनके साथ। मतलब कि कभी कभी ईश्वर कितना कठोर हो जाता है ना, जो हम लोग एकदम देखते हैं, समझ में नहीं आता कि क्या कैसे रिएक्ट करें इस पर। मुझे सुबह ये जानकारी सन सर ने दी और उन्होंने कहा कि उनकी आवाज बहुत भारी थी और उन्होंने कहा वैसे बहुत मजबूत आदमी है लेकिन आवाज एकदम से भारी है। तो मैं कहा क्या हो गया सर? बोले रोहित नहीं रहा है। मैं कहा नहीं सर, आप गलत बोल रहे हैं, सब कुछ भी नहीं है। मैं कहा नहीं, मैं चेक करता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता सर। मुझे पता था कि वो कोविड पॉजिटिव है, कई दिनों से एंकर नहीं कर रहा है। और जब उन्होंने ये बात बोली तो मैंने और रोहित के साथ आज तक में काम किया है, तो मैंने आज तक में फोन लगाया तो पता लगा ऐसा हो गया है। चेहरा सामने से आता था बार बार। हम लोग जब आज तक में थे तो कई बार मैं, प्रमिला, रोहित, मेरी वाइफ, हम लोगों ने साथ लंच किया, काफी टाइम स्पेंड किया, कई शोज साथ में किए। और रोहित बहुत टेस्टफुल आदमी था। सब लोगों को पता है कि वो टीवी में क्या था, कैसा था, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ में ना एक चीज थी, वो बहुत टेस्टफुल था। कपड़े पहनने का शौक, चश्मे का शौक, घड़ियों का शौक, यहाँ तक कि कुछ चीजें तो मैं उससे काफी सीखता था। मुझे याद है एक दिन मुझसे वो, हम लोग चेंजिंग रूम में अक्सर मिलते थे क्योंकि मेरा 4 बजे का शो खत्म होता था, उसका 5 बजे का शुरू होने वाला होता था। तो
और वो कैलकुलेटेड, जिसको कहते हैं ना कैलकुलेटेड कैजुअलनेस, वैसे हमेशा तैयार होता था। तो अक्सर वो हम लोग मिलते थे और फिर शो खत्म होने के बाद हम दोनों एक दूसरे से बात भी करते थे। कई सारे इलेक्शंस में कई जगह साथ साथ बैठे भी हैं। क्या बोलूं, तो मैं कई बार उससे पूछता था, मैंने कहा रोहित यार ये कैसे करना चाहिए, ये क्या मतलब कपड़ों के लिहाज से, मैं उससे कई सारी चीजें पूछता था। वो बोलता यार ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। बहुत एक्टिव था वो सोशल मीडिया पर, बहुत एक्टिव था। और उसकी जो फैन फॉलोइंग थी वो बहुत ही जबरदस्त थी। और उसमें ना एक रोहित की वॉक में एक हमेशा वो रहता था, एक एनर्जी, एक स्पार्क होता है ना कि कहते हैं ना कि उसको जिंदगी का शौक था, जिंदगी जीने का शौक था उसको। और हमेशा उसमें एक कोई ना कोई उसमें जिसमें कहते हैं उसकी आंखों में एक स्पार्कल होता था, एक ट्विंकल होता था, जिससे कि वो एक मतलब इस पे किसी ना किसी पे वो सटायर मारेगा या कुछ व्यंग करेगा, वो कुछ ना कुछ करेगा, वो ऐसा करके मतलब अच्छा जी ऐसे करके कुछ ना कुछ बोलेगा वो जरूर। मुझे याद है एक बड़ा इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है। हम लोग जब आज तक में थे तो सोशल मीडिया लाइव शुरू हुआ, तो उसमें भी जब मेरा खत्म होता था उसका शुरू हो जाता था इंस्टाग्राम और आज तक पे। तो मैं देखता था उसको, जिस तरीके से वो चुटकुले सुनाता था, उसमें बड़े मजेदार तरीके से लोगों को जवाब देता था। ये पर्सनल लॉस तो है हमारा, हम सब लोग जो जानते हैं उसको। मुझे बार बार फ्लैश हो रहा है कि मैं याद कर रहा हूँ उसने मुझे, मेरे जब पिताजी का स्वर्गवास हुआ तो उसने मुझे ट्वीट किया, और एक दिन मैं बड़ा सरप्राइज हो गया। तो मैंने कहा रोहित यार, उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी, बहुत पहले की बात है। तो मैंने कहा क्या हो गया तेरे को? अरे बोला यार वो एकदम से बीपी शूट अप कर गया और उसे मैंने परेशान करता है यार सबको। तो बोला नहीं यार वो मैं आया था कुरुक्षेत्र से, तो मतलब हरियाणा से वो आया था। तो मैंने कहा क्यों? तो उसके पेरेंट्स वहां रहते, तो क्या करता था वो वीकेंड में वहां चला जाता था। तो मैं बच्चों को लेके बहुत प्रोसेसिव हूँ, तो मैं उसको बोलता था यार तेरी इतनी प्यारी प्यारी दो छोटी बच्चियां हैं, इनका फोटो मत डाला कर यार। बोला क्यों? मेरा नजर लग जाएगी, मत डाला कर। तो वो ऐसे स्माइल करके निकल जाता था। फियरलेस, एब्सोल्युटली फियरलेस, किसी चीज से डरता नहीं था वो, कोई नहीं डरता था उसको, परवाह नहीं रहती थी उसको। तो मतलब फियरलेस था वो एकदम। और बहुत ही अवेयर, बहुत ही शार्प, जिसको कहा जाए ना। मैं ऑब्जर्व कर रहा था बड़े दिनों से, मैं उसका लास्ट ट्वीट भी देख रहा था। हम सभी लोग अपने अपने लेवल पे किसी ना किसी की हेल्प कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बता रहे हैं, लेकिन आप जब खुद कष्ट में होते हैं, खुद परेशान होते हैं, और उसमें भी आप अपने कष्ट के दौरान भी अगर किसी की हेल्प कर रहे हैं या मदद कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। जो हुआ वो ऑल ऑफ अ सडन था। बहुत सारी चीजें हम कह सकते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन बार बार मेरे मन में थॉट आ रहा है कि उसके दो बच्चों का थॉट बहुत आ रहा है मन में। मुझे याद है जब इरफान खान और ऋषि कपूर साहब की जब देहांत हुआ, तो अमिताभ बच्चन साहब ने एक ट्वीट किया था कि छोटी उम्र में जब कोई जाता है तो ये बहुत दुख होता है, क्योंकि वो उम्र नहीं होती। ये रोहित की उम्र नहीं थी जाने की। आप जिस मदद का जिक्र कर रहे हैं, आखिरी ट्वीट जो उनका है वो भी मदद के लिए ही है। उन्होंने किसी करुणा श्रीवास्तव जी के लिए मदद का ही ट्वीट किया था कि 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन की अर्जेंट ज़रूरत है और कृपया उनकी मदद की जाए। मतलब खुद कोविड से रिकवर हो गए थे राहुल सर, लेकिन घर पे थे, आराम कर रहे थे। और जो ये ट्वीट है, कल का ट्वीट है, वो बता रहा है कि कैसे, मतलब क्या कहा जाए इस शख्स के बारे में। शेयर कीजिए राहुल सर अपने कुछ यादें। गौरव 13-14 साल हम लोगों ने साथ साथ काम किया।
सुबह से जब से रोहित का नहीं पता चला, वो बहुत कम लोग हैं हमारे ग्रुप में जो हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। संजी से बात हुई, रो रहे थे वो भी। हम लोगों का दोस्त है शैलेश, उससे बात हुई, रो रहा था। कोई ऐसा नहीं है जो खुद को संभाल पा रहा हो, उस स्थिति में हो। गजब का लड़का था वो, मेरे से उम्र में छोटा था। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत गजब था, शार्पनेस बहुत ज़्यादा थी, खबरों को पकड़ने की क्षमता उसकी ज़बरदस्त थी, उससे ज़्यादा लोगों को पकड़ने की क्षमता उसके अंदर थी। वो लोगों को अपने से जोड़ लेता था। रोहित सरदाना के साथ जिन लोगों ने काम किया है, बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो शायद रोहित की बुराई करते नजर आए या ये कहते नजर आए कि रोहित ने उनके साथ में ऐसा किया वैसा किया। रोहित को लेकर के अमूमन जिसने भी उसके साथ काम किया, सबको मना के रखना, सबको खुश रखना, सबके साथ हंसी मजाक करना, अगर कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो बात कर लेना। उसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि मुंह पे बात करता था, खुल के बात करता था, कभी किसी के पीछे कोई बात नहीं करता था। मैं बता रहा हूँ, जब वो आया था जी में, तब सहारा से आया था, और उस समय उससे जब बातचीत हुई थी, उस समय जब जी में वो काम करना उसने शुरू किया था, आगे बढ़ रहा था, उस समय भी उसके अंदर का जो टैलेंट था, जो उसकी काबिलियत थी, उसने बता दिया था कि रोहित सरदाना है। 2-3 साल में उसने अपनी जगह बड़ी मजबूती के साथ बनाई थी। मैं वही बोल रहा हूँ कि हर चीज़ को पिक करने की क्षमता रोहित सरदाना की बहुत ज़बरदस्त थी। बहुत कम इस वक्त फील्ड में, इंडस्ट्री में एंकर्स हैं जो कि रोहित जैसी काबिलियत रखते होंगे। मेरी सबसे बड़ी स्टोरी थी, जिसको मैं मानता हूँ, मैंने श्रीलंका से मिल गए राम किया था, और उसका पहला एपिसोड का एंकर रोहित ने किया था। मुझे घर से बुलाया गया और कहा गया कि नहीं, आपको ये जल्दी से करना है और रोहित सरदाना इसका एंकर करेगा, और हम दोनों ने मिलकर उसको किया था। पता नहीं कितनी ढेर सारी चीज़ें हैं, मैं वही बता रहा हूँ। वो आज तक चला भी गया, फिर भी हम लोगों की बातें लगातार होती रही। परसों भी मैंने उसको मैसेज डाला था कि ध्यान रखना अपना, जवाब आया उसका। मैंने जानबूझ के खुद का अपना नहीं बताया कि मैं आइसोलेशन में हूँ। यकीन नहीं हो रहा है, मैं आपको सच बता रहा हूँ गौरव, कि क्या है कि अपने बीच का आदमी जब जाता है ना, और ऐसा कोई आदमी चला जाता है जो जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते। सिर्फ आप ये सोच रहे हो कि अच्छा सरदाना तो गया है, अभी 4-5-6 दिन में आ जाएगा अस्पताल से, उसके बाद फिर बात कर लेंगे आराम से। और वही उसी अंदाज में बात करेगा, सिन्हा जी क्या हाल है और क्या कर रहे हो। और उससे बात करके एक अलग तरीके की एनर्जी मिला करती थी। जो बात निशांत कह रहे हैं, सबसे ज्यादा दुखद वो है कि उसकी 2 बेटी हैं, छोटी छोटी, बहुत छोटी बच्चियां हैं। तो 3 लोग हैं ये जो बड़े अच्छे दोस्त रहे हैं, रोहित सरदाना, राकेश तनेजा और जितेंद्र शर्मा जी में थे। राकेश पिछले साल चला गया, वो भी कोरोना में गया। रोहित आज चला गया। ईश्वर से प्रार्थना है कि सबको सुरक्षित रखे और हम लोगों को हिम्मत बना के रखे बस। पर ये इंडस्ट्री के लिए भी है और हम सब के लिए भी बहुत बड़ा लॉस है। देश के लिए लॉस है सर। देश ने एक बहुत महान पत्रकार खोया है, और वाकई जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनकी अहमियत क्या है। मौका पता नहीं ये है ही नहीं है, लेकिन निशान सर, एक कुछ वक्त में आप जो बात आप बोल रहे हैं ना, मैं देश की बात, वो मैं आपसे ज़रूर जिक्र करूंगा। हम लोग 2014 से एक टीम बन गए थे। लोग हमें राष्ट्रवादी कह करके भी सोशल मीडिया पर मज़े लेते थे हम लोगों से कुछ कहते सुनते थे। लेकिन ये था एक अलग तरीके की आग थी हम लोगों के अंदर कि नहीं, जो देश के लिए या देश के उसके लिए करते नहीं, उनके खिलाफ। और रोहित का तो बड़ा वो रहता था, उसको भिड़ जाता था, लड़ जाता था। अमूमन ऐसी खबरें ढूंढ के लाता था जिसमें कहता था कि आपको वहाँ जाना चाहिए, आपको ये खबर ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए इन लोगों को हम लोग एक्सपोज कर सकते हैं, हम लोग दिखा सकते हैं। ये उसके अंदर सबसे बड़ी खासियत, जो आप कह रहे हैं, वाकई देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। वाकई देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान। मैं जो बोल रहा था निशान सर, पता नहीं मौका है या नहीं, इस बात को अभी करना चाहिए या नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग अब इस बात को कह रहे हैं कि पत्रकारों को भी फ्रंटलाइन वर्कर्स मानिए। अभी तक बहुत जगह से बातें उठी हैं और बहुत सारे पत्रकारों ने पिछले कुछ दिनों में अपनी जानें खोई हैं वैक्सीन को लेकर।
क्या लगता है आपको कि अब शायद सरकार की आंख खुले? बिल्कुल एग्री करता हूं मैं आपसे। और पत्रकार फ्रंटलाइन वर्कर नहीं है, ये कोई सोच भी कैसे सकता है। माध्यम, सूत्र, मददगार हर कोई तो है। कितने सारे लोग फोन करते हैं। रोहित का ही देख लीजिए ना, लास्ट ट्वीट देख लीजिए। पत्रकार 2 मिनट के लिए भूल जाइए वो पत्रकार है, लेकिन मीडियम तो है कितने लोगों तक मदद पहुंचाने की। कितना बड़ा मीडियम है, वो भी तब जब वो खुद बीमार था। तो यूथ, जब पूरी दुनिया में यूथ हिट हो रहा है इस वेव से, जो भारत में म्यूटेंट है उससे, तो यूथ की तरफ फोकस करने की जरूरत है। कितने सारे लोग चले गए, कितने सारे यूथ, कितने सारे लोग, यंग लोग। हमें बहुत सोचना पड़ेगा इस बारे में, हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि संस्थान की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। हर संस्थान की लिमिटेशंस होती हैं। आप सुबह से गौरव एंकर कर रहे हैं क्योंकि हमारे कई सारे एंकर प्रॉब्लम, उनको है प्रॉब्लम थी, तो ये सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं रोहित की बात करूं तो एक आपने जिक्र किया आइडल किया, आपने जिक्र किया देश के लिए क्षति है। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी एस्पिरेशन था, इंस्पिरेशन था वो बहुत बड़ी। मतलब लोग उसके जैसा बनना चाहते थे। और लोगों की बात छोड़िए, मुझे याद है कि कल परसों किसी एक ट्वीट का मैं जवाब दे रहा था। मैं यूजुअली ट्रोल्स को जवाब नहीं देता हूं, लेकिन वो कुछ गलत था तो मेरे को लगा देना चाहिए। तो मुझे एकदम से, मैं यकीन मानिए मुझे रोहित की याद आई, क्योंकि वो जो जवाब देता था ना, वो जवाब अपने आप में खबर बन जाती थी। अब जैसे उसका ट्वीट का आपने जिक्र किया, सुनो सबकी, उसने अपने प्रोफाइल में क्या लिखा है ट्विटर के, सुनो सबकी करो दिल की, मीडिया कर्मी, ट्वीट जानकारी और कई दफा ज्ञान के लिए भी, रीट्वीट्स दिल पर न ले, विचार और राय निजी संस्थान के नहीं। और लास्ट में लिखता है छर्रों को जवाब नहीं मिलेगा। वो उसका विट था। वो इंस्पायरिंग होती है कुछ चीजें, मतलब क्या बोलूं मैं, इंस्पायरिंग होती है। और हम सबके लिए, हम लोग क्यों आज रोहित की बात कर रहे हैं? हम लोग रोहित की बात इसलिए कर रहे हैं कि अगर कोई इतना यंग और कोई एकदम तंदुरुस्त इंसान, कोई जो इतने लोगों की मदद कर रहा है, कोई जिसको सब कोई जानते हैं, अगर वो चला जाएगा तो इसका मतलब किसी को भी कुछ भी हो सकता है। हम इसलिए परेशान हैं। हम कोई ऐसे वृद्ध व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं जो 80-90 साल का होगा। हम ऐसे व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं जो कि कहीं दूर दराज में है, जिसके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति चला गया तो अगला नंबर किसका है? लोग ये सोच के परेशान हो रहे होंगे। जो रोहित को नहीं जानते वो, जो जानते हैं उनके तो उससे इमोशंस अटैच्ड है। यानी कि अब कुछ भी हो सकता है क्या? मैं जहां पर रहता हूं वहां पर करीब आज ही 3 बुजुर्गों की मृत्यु हो गई। दुखद है। 4 दिन पहले रात में मुझे मैसेज आया 12 बजे की एम्बुलेंस अरेंज करवा दीजिए ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। कोई नहीं तैयार था। 30 मिनट बाद उनका इंतकाल हो गया। वो भी बुजुर्ग थी। ये खबरें तो हम लोग तो रोज सुन रहे हैं ना, देख रहे हैं। हमारे पत्रकार बेचारे कितने हमारे दोस्त हैं ऑफिस में, वो लगे हुए हैं लोगों की मदद करने के लिए। लेकिन अगर कोई यंग, कोई अप्रोचेबल, ठीक है निशान अर्बन सिटी। निशान सर, वाकई दिल बहुत बहुत ज़्यादा इस वक्त भारी है और शब्द नहीं है, लेकिन मजबूरी है, रुकना पड़ेगा यहाँ पे। बहुत 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 दुखी है हम सब का मन। और पूरे TV9 ग्रुप की तरफ से रोहित सरदाना जी को अश्रुपूर्ण, भावपूर्ण श्रद्धांजलि, और भगवान उनके परिवार को ताकत दे, उनकी बेटियों को, उनकी धर्मपत्नी को, उनके माता पिता को ताकत दे इस पहाड़ सा दुख सहने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।